नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 8 हिंदी का 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है। इसी पेपर आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 50, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50 और सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसी पेपर आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा और इस पेपर से आपको बहुत सारा सवाल एग्जाम पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पेपर में एक गद्यांश देखने को मिलेगा। प्रश्न रहेगा आपका निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो इस प्रकार का एक गद्यांश रहेगा, जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ लेना है। नीचे आपको सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल है यहाँ पर कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? ज्ञानरंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। आपको कैच करना है कि किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, अशोक कह रहा है कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। तो ये जो है आपका पाठ अशोक का शस्त्र त्याग से लिया गया है। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बंशीधर श्रीवास्तव है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? बर्मा, नेपाल, कलिंग या चीन। यहाँ पर देखो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा इस गद्यांश से। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। तो यहाँ पर कलिंग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग को जीता नहीं जा सका है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, एक पत्र रहेगा। ठीक है, वहाँ पर अधूरा रहेगा, उसको आपको पूरा करना है। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ पर पिता को एक पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें कुछ अधूरा है। ठीक है, उसमें आपको भरना है। जैसे कि 3 देखो, पूज्य पिताजी, पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, पूज्य पिताजी, फिर डैश है, फिर नीचे लिखा हुआ है मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी सभी कुशल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, पिताजी को संबोधन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, सादर प्रणाम होना चाहिए या नमस्ते होना चाहिए या नमस्कार या स्नेहाशीष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सादर प्रणाम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ पर सादर प्रणाम होगा। ठीक है, सादर प्रणाम। यहाँ सकुशल, यहाँ मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, यानी कि रिजल्ट आया है। आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी, आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी, यानी कि पिताजी को बोला जा रहा है कि आप यह जानकर हार्दिक डैश होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 4 में क्या होगा? अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता या निराशा। तो यहाँ पर प्रसन्नता होगा। ठीक है, प्रसन्नता यानी कि खुशी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश, प्यार भरा क्या होगा? प्यार भरा आशीर्वाद। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में है प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक आशीर्वाद। तो यहाँ पर आशीर्वाद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको भरना है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका व्याकरण से रहेगा। ठीक है, व्याकरण से रहेगा प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर, सर, सरिता, पोखर। देखिए, तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। ठीक है, पोखर भी हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, ताल हो जाएगा, ताल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरिता है ये नहीं होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्र होता है, चांद होता है, इंदु होता है, रजनीश, रजनीकर, शशि, ये सब होता है। तो यहाँ पर शशि दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? शीश का तद्भव रूप कौन सा होगा? शीश मतलब सिर होता है, सिर।
ऑप्शन ए सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। देखिए मजदूर ये संज्ञा होगा, ठीक है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है, संज्ञा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह, देखिए करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से और द्वारा, ठीक है, से द्वारा। तो यहाँ पर से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ने दिया हुआ है ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, और मैं पर दिया हुआ है, मैं पर, ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, याद रखना, अधिकरण, अधिकरण। और यहाँ पर ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि हंसते हुए मुखवाला, हंसते हुए मुखवाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। हंसते हुए मुखवाला शब्द का एक शब्द होगा हंसमुख, ठीक है, हंसमुख आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र या अन्य मित्र, तो सही उत्तर कौन सा होगा, कपटी मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है खेलकूद किस प्रकार का समास है। खेलकूद, खेलकूद किस प्रकार का समास है। जिस सामासिक पद के दोनों खंड प्रधान होते हैं, दोनों खंड, खेल और कूद दोनों खंड प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है जय शब्द का विलोम। जय का विलोम हो जाएगा पराजय, उल्टा शब्द विलोम शब्द, जय शब्द का विलोम हो जाएगा पराजय। नेक्स्ट सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कवयित्री। नेक्स्ट सवाल है मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण यहाँ पर कौन सा होगा, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण बहुत हो जाएगा, बहुत, ऑप्शन सी सही होगा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपवन जो लिखा हुआ है, उपवन, यहाँ पर उप लगा हुआ है, उप शब्दांश यहाँ पर लगा हुआ है पहले, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। उपकार, इसमें अगर पर को लगा देंगे, पर शब्दांश को लगा देंगे, पर जोड़ उपकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। मजदूर में ई लगा देंगे तो मजदूरी हो जाएगा। ई प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, लास्ट में लगेगा, अंत में लगकर किसी उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। मजदूर जोड़ ई, मजदूरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है पाठ्य पुस्तक से। नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक से। पहला प्रश्न यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक से कि पुष्प के अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। पुष्प के अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता या सुरवाला, तो सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि और वीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है। याद रखना जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है कि कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था। कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था, खुशनुमा था, याद रखना खुशनुमा। नेक्स्ट है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। सत्संग, कुसंग, सच्चाई या अच्छाई, सही उत्तर हो जाएगा कुसंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रही थी। युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था या वृद्धावस्था, सही उत्तर कौन सा होगा, युवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। पथ का, नदी का, पहाड़ का या मित्र का, सही उत्तर कौन सा होगा, पथ का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का अर्थ हो जाएगा पतंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। मगध, कलिंग, शाक्य या चालुक्य,
सही उत्तर कौन सा होगा? मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? सही उत्तर हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि किसका तन थक गया था? किसका तन थक गया था? बुढ़िया, पति का, बेटा का या बेटी का? सही उत्तर हो जाएगा आपका बुढ़िया का। नेक्स्ट सवाल है कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? आम, अमरूद, जामुन या कटहल? सही उत्तर हो जाएगा अमरूद का पेड़ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद या लखनऊ? कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल है, इसके अलावा आपको मैथ का मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है, साइंस का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, तीनों को देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है सोशल साइंस, SST सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर अपलोड होने वाला है, आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उसके साथ थे? 2, 3, 4 या 1? सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कि बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की, बेकार की, काम की या अफवाह की? सही उत्तर कौन सा होगा? तरह तरह की। नेक्स्ट है कि भरत ने राम से क्या आग्रह किए? भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें या भाग जाएं? सही उत्तर होगा वापस चलें। नेक्स्ट सवाल है मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ, जनक, राम या लखन? सही उत्तर हो जाएगा जनक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड, बिहार, नेपाल या उड़ीसा? सही उत्तर कौन सा होगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास? फर्स्ट क्लास आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? याद रखना 243 फुट से, ठीक है, 243 फुट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, जंगल, घर या खलिहान? सही उत्तर होगा नदियाँ। नेक्स्ट है कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या संस्मरण? सही उत्तर कौन सा होगा? 42 का संस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या कवि? डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है, डॉक्टर, ऑप्शन बी सही होगा। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला था, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा की माँ को याद रखना। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक या हैजा? सही उत्तर कौन सा होगा? पोलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसके घर में खुशी का माहौल था? किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, शुभांगी। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? तो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ठीक है, समाचार पत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तो अनुपम मिश्र। कौन है? अनुपम मिश्र आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा या मधुबनी? सही उत्तर हो जाएगा आपका मधुबनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल है कि छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 हिंदी पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।